हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई सा भी पेन हो, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होता है आपके नेक में पेन, सीवियर पेन होता है, या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपके लोअर बैक पेन होता है, या फिर थाइज वाली यानी कि हिप की नर्व में अगर कोई पेन होता है जिसको हम सियाटिका बोलते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर आज एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए एक जेल बताऊंगी जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। क्लिनिक में पेशेंट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर मुझे खाने के साथ साथ कोई लगाने की मेडिसिन भी दीजिएगा ताकि मुझको तुरंत यानी कि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। तो उस वक्त पर मैं रिकमेंड करती हूँ आज हम उसी जेल के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको इन सारे पेन यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका या नी जॉइंट पेन, एंकल पेन, किसी भी तरीके के पेन के बारे में अगर आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वहां पर मैंने सारी मेडिसिन को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किया हुआ है। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और आप मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए एक मेडिसिन बताऊंगी जो बहुत ही कारगर और इफेक्टिव है। आजकल के टाइम में सभी का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गया है। हमको 10 घंटे अपने वर्क स्टेशन पे रहना पड़ता है, तो कम मूवमेंट होने की वजह से, अपनी सीडेंटरी लाइफ होने की वजह से आप में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नेक में पेन रह सकता है, या शोल्डर पेन या लोअर बैक पेन रह सकता है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। इसमें लास्ट तक जरूर बने रहें। स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि स्पाइन यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गया हो तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। जैसे कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो छोटी छोटी बोन यानी कि वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती हैं, और उन वर्टिब्रा के बीच में एक दूसरे से कोई भी फ्रिक्शन ना हो, मतलब एक दूसरे से वो लड़े नहीं। उसके बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन यानी कि डिस्क होती है जो कि दोनों वर्टिब्रास को अलग अलग करती है। वर्टिब्रा की पोजीशन के हिसाब से ही आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि अगर नेक की वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती हैं आपके स्पॉन्डिलाइटिस में तो उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और अगर आपका थोरैक्स यानी कि जो चेस्ट एरिया और बैक का एरिया है ये इन्वॉल्व होता है स्पाइन का, वहां पे कोई आपको डिस्क बल्ज या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तब उसको बोलते हैं थोरेसिक स्पॉन्डिलाइटिस। और इसके बाद जस्ट जो बैक पेन वाला एरिया होता है जहां पर होती है लंबर वर्टिब्रा, अगर वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन हो या डिस्क बल्ज हो आपको तो उसको बोलते हैं हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। और बैक से नीचे आने के बाद थाइज में, जो कि वहां से एक सियाटिक नर्व पास करती है जो कि पूरे पैर तक आपके जाती है, अगर वहां पर उस नर्व में कोई भी डैमेज है या सबसे लास्ट वाली जो वर्टिब्रा है उसके डिस्क के बीच में कोई इन्फ्लेमेशन है या डिस्क बल्ज है तो उसकी वजह से भी आपको सियाटिका हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही खराब है, यानी कि आपका जो पोस्चर है वो बहुत ही गलत है। दूसरा, जेनेटिकली भी ये डिजीज आप में आ सकती है, यानी कि आपके अगर फादर या मदर या ब्रदर एंड सिस्टर में किसी को प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की तो ये आप में भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि हम घर बैठकर क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो ध्यान होता है वो इसी पे जाता है कि घर बैठ करके ही हम थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करें जिससे कि जो भी हमको प्रॉब्लम हो रही है वो हमारी थोड़ी बहुत तो ठीक हो जाए। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं ये कि आप अपनी बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ऑनलाइन आप काम करते हैं तो आप काफी देर तक घंटों बैठते हैं, तो हर आधे घंटे या 1 घंटे में आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी होगी हाथों की और पैरों की, या फिर बीच बीच में उठ करके आप पानी पीने के लिए चले जाइए। तो ये सब चीजें आप बीच बीच में कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अपने बॉडी में पानी की क्वांटिटी को आप अच्छा बना के रखिए, क्योंकि पानी की वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बने रहते हैं तो जैसे स्टिफनेस होती है ना आपकी गर्दन में या कहीं भी अकड़न सी फील होती है, वही पोस्चर मेरा हो गया है एक सा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है। तो अगर आप पानी काफी मात्रा में लेंगे तो आप में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी और आप में जो स्टिफनेस है वो काफी हद तक ठीक भी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जो मेडिसिन मैं काफी रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट को, क्योंकि ये फास्ट रिलीफ मेडिसिन है, एक जेल के फॉर्म में है, इसको सिर्फ आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना है और चंद मिनटों में ही आपको इससे रिलीफ मिल जाता है। ये जेल के फॉर्म में पेन किलर एक मेडिसिन है, यानी कि ऑइंटमेंट है, उसका नाम है टोपी एमपी जेल।
टोपी एमपी जेल ये श्वाबे कंपनी का एक प्रोडक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इवन कोई जॉइंट पेन भी है या किसी भी तरीके का आपको बोन पेन है, जॉइंट पेन है, नर्व पेन है, या फिर आप में आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से भी जो भी पेन आपके बॉडी में रहते हैं तो टोपी एमपी जेल आप यूज करेंगे, उस लोकली आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको चंद मिनटों में भी रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, टोपी एमपी जेल में जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड डॉक्टर्स के द्वारा मेडिसिन होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, सबसे मोस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन जो हम सभी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ज्वाइंट पेन या स्पॉन्डिलाइटिस में, वो होती है रस्टॉक्स, दूसरी होती है सिम्फाइटम और तीसरी होती है लीडमपाल। तो इस जेल में रस्टॉक्स की 2x इसमें पड़ी हुई है, दूसरा सिम्फाइटम का मदर टिंचर इसमें पड़ा हुआ है और तीसरा इसमें लीडमपाल का मदर टिंचर पड़ा हुआ है। इनको मिक्स करने के बाद ये एक पेन किलर का बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है, जिसको जेल फॉर्म में बनाया गया है। जेल आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हो। ये जेल ऐसा क्या काम करता है, ये जैसे कि जॉइंट मोबिलिटी होती है उनको ये इंक्रीज कर देता है। अगर कहीं बोन में डैमेज है, जैसे वर्टिब्रा में कोई डैमेज है, तो उसको काफी हद तक ये हील भी कर देता है। इसके अलावा अगर आप में कहीं भी किसी बोन में कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो उस चीज को भी ये चेक करता है। सबसे पहले इसमें मेडिसिन जो थी वो रस्टॉक्स 2x में थी। रस्टॉक्स जैसे आपको पहले से पता है कि ये भी वर्ल्ड वाइड एक पेन किलर मेडिसिन है। अगर कहीं भी आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो रस्टॉक्स आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। जैसे आप एक पेन का एक सिम्टम होता है कि आप जैसे ही रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जैसे कि आप मॉर्निंग में जैसे ही फर्श पर अपना पैर रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ही आपको पेन फील होता है, बहुत ही इंटेंस, आपका मन नहीं करता है चलने का। तो ये एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। दूसरी मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो इसमें है सिम्फाइटम मदर टिंचर के फॉर्म में। सिम्फाइटम भी जैसे कि कहीं भी अगर बोन में कोई डैमेज है, बोन यानी कि वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड में जैसे वर्टिब्रा है, या नी जॉइंट की आप बात कर ले तो उसमें भी बोन्स हैं, एंकल है वहां पे भी बोन्स हैं, वहां पे कोई पेन है, तो बोन से रिलेटेड कोई भी डैमेज है तो ये उसको हील अप अच्छे से करता है। इवन मैं सिम्फाइटम मेडिसिन फ्रैक्चर के केस में भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली चलाती हूँ। सिम्फाइटम मेडिसिन जो है वो कोई भी बोनी फ्रैक्चर अगर होता है तो बहुत जल्दी हील अप करती है। तो इसमें सिम्फाइटम मेडिसिन का मदर टिंचर इसमें इंक्लूड है। तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं कि इसमें लीडमपाल भी मदर टिंचर के फॉर्म में इंक्लूड है। लीडमपाल जैसे कहीं भी आपको अगर नर्व पेन है, यानी कि जैसे कि आप में जो वर्टिब्रा है उन वर्टिब्रा के बीच में से आपके नर्व्स पास होती हैं, अगर उस नर्व यानी कि डिस्क में जब बल्ज आता है, यानी कि जो उनके वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती हैं वो अगर बल्ज आउट हो जाती है या डैमेज हो जाती है डिस्क, तो वहां से जो वर्टिब्रा के थ्रू नर्व पास होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो जब वो डैमेज होती हैं तब भी आपको नर्व यानी कि न्यूरोलजिक पेन रह सकता है। तो इस टाइप के पेन के लिए बहुत ही अच्छी लीडमपाल की मेडिसिन होती है। प्राइस के बारे में बात करते हैं, 75 रुपीज का आपको ऑनलाइन ये 25 ग्राम का ऑइंटमेंट ट्यूब फॉर्म में होता है, आपको ऑनलाइन मिल सकता है, इजीली अवेलेबल है। ये स्वाबे कंपनी का प्रोडक्ट है। देखिए दोस्तों, इसको यूज करने का अब हम मेथड जान लेते हैं। इसमें एक्चुअली अल्कोहल कंटेंट भी मिक्स होता है, इसीलिए हम मना करते हैं आप में अगर कोई कट या बाउंड हो, यानी कि कोई जख्म है खुला हुआ, वहां पे आप इसको यूज नहीं करेंगे। जहां पर भी आपको दर्द है वहां की स्किन अगर आपकी बिल्कुल प्लेन है, सही है, वहां पर आप यूज करेंगे, क्योंकि अल्कोहल कंटेंट की वजह से वहां पर कुछ आप में इन्फ्लेमेशन यानी कि आप में बर्निंग देखी जा सकती है, इसलिए उस जगह पे आप इसको यूज ना करें। आप इसको 2 से लेकर 3 बार दिन में यूज कर सकते हैं। जेंटली मसाज करना है ताकि स्किन में ये डिजोल्व हो जाए अच्छे से, यानी कि उसी में जाकर के ये मिक्स हो जाए। आप देखेंगे कि विदिन मिनट में आपको रिलीफ मिलने लगा है पेन से। आशा करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।